चाचा आपका शुभ नाम? मेरा नाम सलीम। सलीम जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपने जानते होंगे, क्या मन में आता है सबसे पहले उसको सुन के, और आपकी सहमति है? हमारी कोई सहमति नहीं है इसके अंदर। यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो कोई मतलब ही नहीं होता। ये तो हमारा 500 साल पुराना कानून है। वो हमारा जो अपना कानून है, हम उसी के ऊपर रहना चाहते हैं। अच्छा। उससे आगे हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे कानून को बदलने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, और कुछ भी नहीं है। संविधान को मानते हैं? संविधान को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, मगर तो संविधान या आपका कानून? आपका कानून, आप शरिया की बात कर रहे हैं? शरिया की बात कर तो कानून या संविधान? हिंदुस्तान के कानून को ये मानते हैं। जो चीज़ हमारे पे लागू होती है उसी चीज़ को मानेंगे, हर चीज़ को थोड़ी ना मान लेंगे। तो आप पे तो संविधान लागू होता है ना? हाँ, संविधान तो लागू होता है, ठीक है, संविधान लागू, संविधान की सारी बातें मानते तो हैं हम, मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमारे कानून से टकरा रहे हैं सीधा। अच्छा। हाँ, इसको हम नहीं मान सकते बिल्कुल भी। संविधान में ही प्रावधान है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, अगर देश तैयार हो उसके लिए। तो अगर संविधान के तहत अगर लागू कर दिया जाता है, फिर आप तब भी अपने कानून की सुनेंगे? नहीं, संविधान के लागू करने का कोई हिसाब नहीं है ना। क्यों लागू कर देंगे इसको? किस जगह लागू कर दें? हमारा 500 साल से पुराना है, हमारा ये चल रहा है। हमारा 1400 साल पुराना है हमारा ये हमारा कानून चल रहा है। इसको आप 500 कह रहे थे, अब 1400 कह रहे हैं। 1400 साल होगा। ये 1400 साढ़े 1400 साल पुराना है। इसको हम कैसे चेंज कर देंगे? आपके उस कानून में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि बदल दिया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? सारी हमारा रहना सहना, हमारा खाना पीना जो कुछ है वो हमारा उसी कानून के तहत चलता है। हम हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं। कानून को जब तक ही मानेंगे जब तक वो हमारे को सूटेबल है। वो जब हमारे सूटेबल नहीं होगा तो फिर हम उसको, अगर इसमें वही तो आपसे जानना, मैं वही आपसे जानना, संशोधन जो करना चाहती है हुकूमत, हम संशोधन के हक में नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। हम दो टोक बताएं, हम इसके संशोधन के हक में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। इसके अंदर जो संशोधन है हम उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, शरिया कानून में शादी को लेकर क्या प्रावधान आते हैं? अब ये तो कोई आलिम ही बताएगा। ये तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, आप क्या जानते हो उसके बारे में? नहीं, वो जिस तरीके से हमारे यहाँ शादी होती है, हमारे यहाँ ब्याह होते हैं, हम उसी तरीके से हम अपना करना चाहते हैं। अच्छा। उसमें और इसमें क्या है? आप कानून के अंदर शादी की इजाज़त है, हिंदुस्तान का कानून इजाज़त देता है हर आदमी। हिंदुस्तान का कानून एक से ज़्यादा, पहले हिंदुस्तान का कानून एक से ज़्यादा और दो से ज़्यादा की बात नहीं हो रही। हिंदुस्तान का कानून हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म के मानने वाले को रहने का और उसके धर्म के हिसाब से चलने का अधिकार देता है। ये हमारा कानून है, ये हिंदुस्तान का कानून है, हम उसको मानेंगे। अब उसके अंदर अगर संशोधन ऐसा करेगा कि किसी कम्युनिटी को कोई जनाब ज़रर पहुंचाएंगे आप, तकलीफ देंगे किसी को आप, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी। एक बात बोलूं, अभी तक इसका ड्राफ्ट भी नहीं आया और आप तो ऐसे तहुआ गए अभी, क्या है, अभी तक तो इसका ड्राफ्ट भी नहीं आया, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपको दबाया जा रहा है, शरिया कानून हटा दिया जाएगा? ड्राफ्ट आया नहीं अभी। मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा कोई स्टेप लिया जाएगा तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, अभी ड्राफ्ट भी नहीं आया तो ड्राफ्ट आ जाएगा ना। अभी तो चल रहा है ना मीडिया के ऊपर, अभी तो न्यूज़ में चल रहा है ना सारा। ड्राफ्टिंग जो होने वाली है ना इसकी, अगर ड्राफ्टिंग इसकी हो जाएगी तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगर ड्राफ्ट में आपका पक्ष रखा गया तो भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे? हमारा पक्ष रखा जाएगा तो हमारे हिसाब से रखा जाएगा ना। अच्छा, हमारे हिसाब से रखा जाएगा ना। सबके हिसाब से रखा जाएगा, जैसे सिर्फ शरीय के ऊपर, ये जिस कम्युनिटी के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं उस कम्युनिटी के हिसाब से रखा जाएगा ना। तो जानना चाहता हूँ आपके कम्युनिटी पे अटैक कैसे हो रहा है? जैसे यहाँ पे इसमें यही तो कहा जा रहा है ना कि शादी की चलिए बात हो गई, नहीं, शादी की नहीं, बहुत सारी चीज़ों की बात और है। किस किस की बात है? बहुत सारी चीज़ों की बात है। पूरी लाइफ का जो हमारा रूटीन जो है लाइफ का, वो सारा का सारा चेंज कर रहा हूँ। मतलब आप नाश्ते में जो करते होंगे वो बदल दिया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से? मैं वही तो, आपने ये क्यों बोला लाइफ में और क्या होता है? मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ। लाइफ में आप लोगों से मिल रहे हो, जिल रहे हो, शादी कर रहे हो, ब्याह कर रहे हो, यार किसी का मरना है, किसी का जीना है, वो अपने हिसाब से करोगे। नहीं, शादी की तो बात कर रहा हूँ, मतलब 4 शादियाँ सहमत हैं आप? नहीं, 4 शादियों वादियों की बात नहीं है ये। किसी देखिए, नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत बात करो। अरे तो आप बताइए ना, आपने सबसे पहले बात, आप जबरदस्ती आपको बता आपको मालूम नहीं और आपने इतनी बात कर दी मेरे से लंबी। जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। आप मेरी बात से आगे से हट के आप पूछेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। जो मुझे मालूम है उसका जवाब दे दूंगा। जो मुझे मालूम सवाल, और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है और शादी की जो उम्र है, उम्र का जो एज लिमिट है वो बढ़ा दी जाएगी, तो आप उससे सहमत होंगे ना? कितनी बढ़ा दी जाएगी वो तो पता चलेगा। 21 साल, अगर लड़कियों की 21 साल कर दी जाए, सहमत होंगे आप? ये सहमत है उससे, बिल्कुल सहमत है। और अगर ये जो 4 शादियों करने वाला प्रावधान है, 21 साल के बाद शादी होनी चाहिए, 21 साल के बाद, पहले होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, और अगर ये 4 शादियाँ, ये 4 देखिए अगर 4 शादियों को 1 तक कर दिया जाए, उसके आगे इलीगल कर दी जाए 1 से ज़्यादा, तो सहमत रहेंगे आप? ये तो फिर वो बताएंगे जो आप बताइए ना, समझ, आपका कोई बच्चा होगा। एक करी है मैंने, 4 थोड़ी ना करी है यार। आपने 1 करी है, मैंने 1 करी है, मुझसे 1 की पूछो ना आप 4 की बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? 4 की बात तो आप उनसे पूछो जिन्होंने 4 करी है या जो इस बारे में ज़्यादा जानते हैं। आप मुझे, हाँ जी, कानून बना दिया जाए। अगर किसी कारणवश अगर हमें दूसरी शादी करनी पड़ रही है, उसका क्या उपाय है आप बताओ? अगर इन समाधानों के साथ कानून बनता है तो मच बेटर है। अगर अपनी वाली जोती जाए तो फिर वो गलत चीज़ है।
अपनी वाली नहीं, देखिए इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की मैं इधर बात कर रहा था, एक राष्ट्र एक कानून वाली चीज़ है ना, तो उसके अंतर्गत अगर हम सब सारे धर्मों के, जैसे हिंदू के जो पर्सनल लॉ होते हैं, मुस्लिम के, सबको अगर एक कर दिया जाएगा तो उसमें क्या सबसे मिलकर राय बात करके चीज़ों को आगे बढ़ाई जाए ना, अपने मन से कोई भी चीज़ थोपी जाती है। अभी आप थोपा नहीं गया, वही चीज़ अभी मैंने चचा को बोला, अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं आया। आप भी चर्चा कर रहे हो, हम भी चर्चा कर रहे हैं, कुछ हमसे आप पूछे, हम कुछ आपसे पूछ बता रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अगर केंद्र तक हमारा मैसेज जा रहा होगा तो ठीक है, मिल बांट के बैठ के समाधान निकाला जाए। अगर किसी मजबूरी पर दूसरी शादी करनी पड़ रही है, मान लो बच्चा नहीं हो रहा है या बीबी में कोई खराबी है या कोई रीजन होती है, तो उसके लिए क्या फिर कानून, इन सब का समाधान होना चाहिए ना कानून में। हाँ, अगर हम अभी जो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुन रहे हैं उससे सहमत हैं आप, हाँ या नहीं, सहमति नहीं है? बिल्कुल सहमत है, इन चीज़ों से बिल्कुल सहमत है। पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ गई है कि इस चीज़ को कंट्रोल करना हर आदमी के लिए, फ्यूचर के लिए हक है। आज हमें नौकरी आराम से नहीं मिल रहा, सोचो आने वाले अगले टाइम में क्या होगा और कितनी परेशानियां हमें उठानी पड़ेंगी। चीज़ों की कंपटीशन बढ़ती जा रही है, विदेश में आप घूम के आओ, देख के आओ, पॉपुलेशन कम है, हर चीज़ों को आसानी से मिल जा रही है। हम लोग को आसानी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, हम लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। हर चीज़ आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होगा, हर व्यक्ति के अंदर रोष बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसकी इनकम कमज़ोर है उसकी। अभी आपके पॉकेट में पैसे भरे होते हैं तो आप खुश होते हो, शाम तक घस के यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉकेट और पैसे की बात थोड़ी है, बिल्कुल मैं एक राष्ट्र एक कानून की बात। बिल्कुल सब चीज़ों में से समाधान निकल के आता है। स्पेशली किसी चीज़ को हम उठाकर लगा देंगे तो हमारे लिए किसी भी धर्म जाति विशेष के लिए गलत होगा, किसी भी चीज़ के लिए। उन चीज़ों का रास्ता आप बिल्कुल जो कड़ा से कड़ा कानून लाइए, लागू किया जाए, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन समाधान के साथ। थैंक यू, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। आप क्या कह रहे थे पीछे से? मैं कह रहा हूँ जो पुराने मसले हैं पहले उनको तो दूर किया जाए। कैसे पहले अपना शुभ नाम बताइए और पुराने मसले। क्या नाम है मेरा? इमरान जी, पुराने कौन से मसले? अरे ये जो महंगाई चल रही है, जो बेरोजगारी है, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, वो कहाँ है? वो महंगाई कम करने की बात हुई थी, नौकरी देने की बात करी थी, कहाँ है वो? जो पुराने मुद्दे हैं वो तो उनसे तो भटका रहे हो आप। जो पुराने मुद्दे उनसे तो भटकाए जा रहे हैं लोगों को, नए नए मुद्दे लाकर क्या होगा उनका? अच्छा, मैं तो सिर्फ खैर वो तो लोकसभा 2024 की बात हो गई, उस पर भी आप प्रकाश डालिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की खास तौर पे। रुको चचा, आ रहा हो, रुको तो, वो आए ना बताने, इतनी अच्छी बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, किधर है वो? पहले मैं सवाल तो सुनिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से सहमत है या नहीं? यूनिफॉर्म सिविल कोड करेगा क्या? जब पहली बात तो जो महंगाई, जो बेरोजगारी, उसकी बात करो ना इस देश के अंदर। कानून व्यवस्था पे भी तो सवाल उठाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर एक राष्ट्र एक कानून की बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा, मैं उसी का मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बस उस पर पूछ रहा हूँ। देखिए आपने ये चीज़ गलत नहीं है, बट जो पहले मुद्दे उनको तो क्लियर किया जाए। देखो, अभी मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा हूँ, आप दूसरे मुद्दे पे ले जा रहे हैं। शायद राजनीति में जो सरकार है वो भी यही कर रही है, मुद्दों से भटका रही है, तो इसलिए अब आप भी मेरे से टू द पॉइंट, मैं आपसे बस बात ये पूछना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए खास तौर पे जो हमारे मुस्लिम भाईजान हैं, जितने भी मुस्लिम हमारे भाई बंधु हैं, वो क्या सोचते हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। नहीं, वो क्या सोचते हैं वो मना थोड़ी करनी है। मुस्लिम भाई ने भी जवाब तो दिया, तो आपको अच्छी बात है। हाँ, तो अच्छी बात है, उस चीज़ को थोड़ा बढ़ाया जाए। हाँ, हर चीज़ की लिमिट सीमा होनी चाहिए। जैसे इसमें कह रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण की बात होगी, शादियों के लिए जो सारे कानून जब जैसे हिंदुओं में अलग चलता है। सशक्तिकरण हो क्या रहा है? अभी लाठी बरसाई जा रही है नारियों पे, तो हैं अभी उनकी ब्रजभूषण था, छाती पे हाथ मार रहा था उनकी। मैं नारी शक्तिकरण की बात कर रहे हो आज आप? नारी शक्तिकरण में कहाँ थे आप जब उनकी छाती पे हाथ मारा जा रहा था? कहाँ थे जब? नारी शक्तिकरण कहाँ चला गया था? पर्सनल भाई, एक मिनट भाई, आपको जवाब देता हूँ मैं। पर्सनल पॉलिटिक्स के हटकर ये भाई हमें कुछ पूछ रहा है, एक कानून के बारे में पूछ रहा है, न कि वो हमारे आपके पर्सनल मुद्दों के बारे में पूछ रहा है, न किसी देश का मुद्दा है। वो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई थी, मोदी जी हाहाकार कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे, कहाँ छुप गए मोदी जी? इन्हीं चीज़ों में से उस चीज़ का रास्ता निकलेगा। आप कभी बाहर एक बार घूम के आओ, एक बार देखो, वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि जब पॉपुलेशन नहीं हमारे पास जब होगी तो उसका सारा समाधान निकलेगा। क्योंकि बात इस समय ऐसी है कि देखिए, बात ऐसी है कि मैं देखिए, शरिया कानून जो है उसके लिए कुछ अलग से प्रावधान नहीं थे। अरे रुको ना चचा, देखिए आप आगे आपसे बताओ, हमारा जैसे कि आदमी जो है यहाँ पे रहता है, उसका आधार कार्ड किस तरीके से बनेगा? जैसे लवाइस आदमी है या कुछ है, उसका कैसे बनेगा? नरेंद्र मोदी बनवाएंगे या? कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप? बनवाओगे? अरे आप कहाँ से आए हो ये तो बताओ। हम तो कहाँ से आए हो? यहीं रहे हैं, बचपन से लेके आज तक हैं। और आज तक आपका कार्ड नहीं बना? नहीं बना है। आपने कभी अप्लाई करा? कभी अप्लाई करा कार्ड के लिए? किसी दफ्तर गए हो,
इतने सरकार इतने राह चलते, हर बार चुनाव होते, चुनावों से पहले बाकायदा इलेक्शन कार्ड बनाने के लिए मुहिमें चलती है। गलत बोल देना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, घरों में आ आके सब बताइए, गलत घरों में आ आके अगर आपका इलेक्शन कार्ड नहीं बना, रुको इलेक्शन कार्ड नहीं बना तो वो देख से दिक्कतें हैं। मेरा जो सवाल है मेरे को वो सवाल करने दीजिए, जवाब दे रहे हैं ना वो, आपका एक अलग मुद्दा है, उसको मैं अलग से कवर करूंगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दानिश मिर्जा है। दानिश मिर्जा जी, मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात एक बार अचानक से फिर उठ पड़ी है और जितने भी धार्मिक गुरु हैं उन सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून तक जवाब चाहते हैं कि ताकि उन सबको मद्देनजर रखते यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। सवाल यही है मेरा खास तौर पर मेरे मुस्लिम भाइयों से, उनकी क्या प्रतिक्रिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? भाई मेरे पहली बात तो यह है, लोगों पे इतना पैसा नहीं है, एक बीवी नहीं संभल ली, 4 तो जब करेंगे। वो जमाने पहले थे किसी की 4 किसी की 3, अब तो लोगों पे एक के लिए पैसे नहीं है भाई मेरे। मैं रहता हूँ गालिब अपार्टमेंट पीतमपुरा में, मेरे ऊपर वालों की ही एक तलाक हो चुका है, एक का तलाक नहीं हो रहा और एक शादी वो दूसरी निभा रहे रोहिणी में। यूट्यूबर है अरमान मलिक, उसने 2 शादी कर रखी है, मुस्लिम थोड़ी है, 2 शादी तो कोई भी कर सकता है हिंदुस्तान में। तो अरमान मलिक क्या बात कर रहे हो ना, मैं तो शायद नाम नहीं लूंगा, मिस्टर रिजवी लूंगा। मिस्टर रिजवी जो है, सवाल ये है कि शादियां चलिए 2-3 ज़्यादा भी होती है, वो होती है। मेरा बस एक सीधा सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं आया, लोग हंगामा कर रहे हैं, लोग सड़कों पे उतरने को हो रहे हैं, उसके लिए उसकी सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या मन में आती है और आप उसका क्या सोचते, क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं? भाई आप उसको मुस्लिम वे में क्यों लेके जा रहे हो कि मुस्लिम ही करते हैं 2 शादी? तो मैं मेरे कितने 50 लोग मेरे जानने वाले हैं, हिंदुओं में भी 50 शादी कर रहे हैं। मुस्लिमों पे ले नहीं जा रहा शरिया कानून, तो क्योंकि वो कह रहे हैं ना शरिया कानून सिर्फ आप लोग अपने पे लागू के लिए लागू है, हिंदुओं के लिए भी के लिए लागू है। कहाँ लिखा है ये? कहाँ लिखा है शरिया कानून हिंदुओं पे लागू है? कहाँ लिखा? मतलब अगर 2 शादी, मैं अभी शरिया कानून की बात कर रहा था, मैं अभी शरिया 2 शादी 3 शादी अगर नहीं होंगी तो सबके लिए नहीं होंगी। अब ये कि आप बस मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो कि 3 शादी 4? मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि चचा ने बोला शरिया कानून जो पिछले हमारे 400 सालों से चल रहा है, हम उसको 1200 सालों से, जैसे आपके धर्मगुरु हैं वैसे ही हमारे धर्मगुरु हैं, जैसे आप डिसाइड करते हो वैसे वो डिसाइड करेंगे। उन्हीं से पूछ के बताएंगे, उनसे बात करो बड़ों से। उनसे तो चलिए आप जानते होंगे तो उनसे बताइएगा। मैं वैसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, सबसे पहले संविधान या शरिया कानून और दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड से सहमति है या नहीं? हाँ या ना में तो जवाब दीजिए आप। भैया सहमति सबसे है, पीछे 2 मिनट में बता दो, पहले इनसे पूछ लेता हूं। संविधान के हिसाब से भाई चल कौन रहा है आज के टाइम में? अच्छा, पूरी ऐसा जो संविधान के हिसाब से मीडिया खरीद रखी है, पब्लिक को अपने सरों पर नचाया जा रहा है। यार तुम सब देख रहे हो, पर आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उतरेगी कब? पहले जनता से पट्टी उतारो ना, अपनी आंखों से पट्टी उतारो ना। लेकिन आपने अभी भी हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड से धर्मगुरु ठीक है, धर्मगुरु जो कहेंगे वो आप करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। वो कहेंगे बुरा ना मानिएगा, कुएं में कूद जाने को कूद जाएंगे, नहीं होता ना, एक पर्सनल एक विचार होती है, व्यक्तिगत विचार कहेंगे। वो कुएं में कूदने क्यों कहेंगे? लेकिन अगर वो यार मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, आपने कुएं में कूदे, कुएं कूद जाएंगे। जब धर्मगुरु ही बोल सकते हैं गोबर खाओ, लोग गोबर खा सकते हैं, तो कुएं में क्यों नहीं कूद सकते? मैंने तो नहीं खाया ना, क्योंकि मेरे एक पर्सनल विचार है। नहीं, मेरे ये तालियां बजाने वाली बात नहीं है, ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, ये कहीं ना कहीं ये खोखलापन दिखाता है कि खुद के कोई पर्सनल स्टैंड नहीं है। अंकल जी आपका शुभ नाम? आर्यन तिवारी। अच्छा आर्यन जी, सवाल आपने सुना यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? बिल्कुल सही है, एकदम होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ, एक संविधान, एक देश, एक राष्ट्र, हाँ जी, और होना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कि धर्मगुरु जो कहेंगे वो कौन क्या कह रहा है, मेरा विचार सुनिए, सब बहुत बढ़िया है। हाँ, हमारा विचार व्यक्तिगत है, संविधान के अनुसार एक राष्ट्र, एक देश, एक कानून होना चाहिए। होना चाहिए जी बिल्कुल। और ये जो इतना हंगामा होने को हो रहा है, क्या लगता है ऐसा? बाजी, जो राष्ट्रवादी होगा वो बढ़िया कहेगा। अच्छा, बस। अच्छा, वो तो जिसका जिसका अपना विचार है। राष्ट्र का विरोधी जो होगा राष्ट्र के विरोध बात करेगा। हम इस धरती का नमक खाते हैं, पानी पीते हैं, इसकी रक्षा में ये करेंगे। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रावधान आ गया जिससे हमारे भी हिंदुओं को ठेस पहुंची, तो तब भी आप उसे मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? वही चीज आ गई ना, वही चीज आ गई ना। एक चीज होती है हाँ जी, क्या एक कम्युनिटी के ऊपर बात हो रही है तो आप मान लोगे? वही चीज हो गई ना। अरे मैं बता रहा हूँ आपकी अपनी कम्युनिटी के ऊपर आ गया तो आप सवाल है देश के क्या मुसलमानों के ऊपर कोई शरिया कानून को कोई नियम लागू किया जाएगा तो वो मान लेंगे, खुद के ऊपर आएगा तो नहीं मानेंगे। अब आपके व्यक्तिगत विचार थे। हाँ, देश के हित में जो काम होगा उसके पक्ष में रहेंगे। देश के हित की बात कर रहा हूँ, देश के हित की बात। जहाँ दो कानून होगा वो देश के हित में रहेंगे। एक सवाल, रुकिए, एक सवाल देखिए, साल के अंत में लड़कियों की जो एज लिमिट है शादी की, उसको 21 साल करने की बात हो रही है। अगर ये एक देश एक कानून आता है, आपके में शरिया कानून में कुछ है एज लिमिट लड़कियों की? कोई एज लिमिट नहीं है। शायद अगर वन ये आता है, अगर हमारा ये जो नया कानून आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक एज लिमिट भी बन जाएगी। अगर वो 21 से 15 कर दिया गया, इनके पक्ष को मद्देनजर रखते कानून और
सुप्रीम कोर्ट के सारी वो आदेशों के अनुसार, तब उसे फॉलो करेंगे? माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा, वो हम उसके पक्ष में हैं। देखा ये चीज। हाँ, हाँ जी, आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? प्रदीप सिंह। हाँ जी, बताइए। 15 मिनिमम करी जाएगी ना, मिनिमम है ना। मैं एक गैस मार रहा हूँ क्योंकि अभी तक ड्राफ्ट नहीं आया। नहीं है कि 15 में करनी है, मिनिमम है ना। अगर मान लो कि आप कह रहे हैं कि अज्यूम करो कि 15 मिनिमम कर दी, तो 15 के ऊपर तो 15 के ऊपर तो 21 भी होती है, 22 भी, 26 भी, 30 भी होती है। वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। 18 भी होती है, तो ये उसमें कंपल्सरी। अंकल जी, आपका शुभ नाम? मैं नवल किशोर सैन। हाँ जी, किशोर जी बताइए। ऐसा है, देखिएगा, इन्होंने भाजपा वालों ने कुछ भी नहीं करना है, हिंदू मुस्लिम करना है। इनका टारगेट सिर्फ ये है कि 80% हिंदू हमारी साइड में हो जाए, 80% लोगों का वोट हमें मिल जाए, हम राज करते रहें। इन्होंने ना किसी समस्या का सुलटारा किया है और ना ये करेंगे। आप मुझे बताइएगा, अगर पाकिस्तान में हिंदू है, पाकिस्तान में 80 लाख हिंदू है ना, तो क्या उन पर शरीयत कानून लागू है? हर धर्म, पाकिस्तान में अगर हिंदू है, बांग्लादेश में अगर हिंदू है, तो क्या वहाँ शरीयत कानून पे वो लागू नहीं किया, लेकिन लोग मानते हैं, वो चीज आती है। मानने वाली बात कहाँ आती है? वो अपने ढंग से रहते हैं। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू है, 3 देश बहुसंख्यक हिंदू हैं, 18 देशों में 10 लाख से ऊपर हमारी पॉपुलेशन है, तो वहाँ का कानून क्या हमारे पे लागू है? हम हिंदू धर्म के हिसाब से चलते हैं। मैं तो सारी बात देखिए, मैं तो सारी जी राष्ट्रवाद वाली तो इनकी विचार अपने खुद के विचार है। मैं ये कह रहा हूँ, तो राष्ट्रवाद नहीं रहेगा, राष्ट्रवाद ही नहीं। मैं अपने ढंग से इनसे सवाल है, आप एक, हाँ जी, एक बात बताइए। मुस्लिम जो हैं, इनके शायद शरिया कानून में 4 शादियों तक एक लिमिट है, और हमारे यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है इसको, है ना, क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो शायद इसमें एक लिमिट लग जाए। आपके पास कोई डाटा है कि इतने मुसलमानों ने 4 शादियां की हुई हैं? डाटा नहीं है, पर एक लिमिट तो है ना। लोगों ने, मेरे तो ऊपर वाले अंकल जी ने, अभी मैंने इन्हें बताया था, 3 तो कर रखी है उन्होंने। खड़ा क्यों नहीं किया आपने? बीच सभा में अंकल जी को लेकर तो आते, बीच सभा में खड़ा करते आप उनको सीधा उदाहरण डंके की। देखिए, मैं तो कैमरे, क्योंकि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यही दरियागंज में बैंक में, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन होता है ऐसा, होता तो। शादी तो मोदी जी ने भी करी थी, कह रहे थे मैं पहले 4 करी थी मोदी जी ने, 4 उनकी तो एक का भी पता नहीं है उनकी, तो एक का भी पता नहीं है, वो है भी नहीं है, उसको डिवोर्स दिया है नहीं है, उसको तो एक की भी पता नहीं। तो अपने विचार है। मैं ये कह रहा हूँ, एक 4 शादी कहीं ना कहीं यूसीसी पे बात करो ना, एक बात करो। मोदी पे क्यों कर रहे हो? मोदी पे पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हो आप मोदी पे पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हो? फिर मोदी पे पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हो आप? यूसीसी बात करो ना। क्यों दिक्कत क्यों नहीं होगी? देश का प्रधानमंत्री, क्यों दिक्कत नहीं होगी हमें? नहीं, क्यों नहीं होगी? एक मिनट सुनो। इनके कहने का मतलब ये है, प्रधानमंत्री बोले कुएं में कूद जाओ तो कुएं में कूद जाएं। जो आपने बोला था मुझे, अगर प्रधानमंत्री बोले कुएं में कूद जाए तो कुएं में कूद जाएं। प्रधानमंत्री सबके लिए एक होगा, कानून होगा, सबके लिए एक होगा, सबको मानना पड़ेगा, सबके बात को मानना पड़ेगा। मानना तो पड़ेगा, लेकिन जब तो कानून बनाओ ना। जब हाथ में तुम पावर लेके बैठो तो कानून बनाओ ना। अब एनआरसी और सीए में क्या दिक्कत है आप लोगों को? बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा था, बांग्लादेश अफगानिस्तानियों को भगाया। एक सेकंड, सीए क्यों धरने पे बैठे थे शाहीन बाग में? एनआरसी बैठे थे, फिर मोदी पे कानून के टॉपिक पे आए हम। कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप ये बोल रहे थे, अगर 21 साल उम्र हो जाए शादी की, लड़की की शादी की नहीं, हर चीज की, चाहे पति के पॉइंट भी है ना। बहुत से लोग गरीब हैं, 21 की बजाय 25 की लड़के की उम्र हो रही है। गवर्नमेंट तो सारा कुछ लगाती शादी के लिए, गवर्नमेंट करे उनकी शादी। सुकन्या योजना चल रही है, लाभ उठाओ ना, लाभ उठाओ। तुम यार हर चीज का लाभ उठाता है। कागजों में चल रही है योजना। सामूहिक विवाह होता है, सामूहिक विवाह होता है। मैं लोनी का रहने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा घर जो है मुसलमानों को मिला है, और राशन भी मुसलमानों ने खाया, लेकिन फिर भी मोदी की बुराई करते हैं ये लोग। मैं समझ में नहीं आती है। पर्सनल मत हो ये कि मुसलमान बुराई करते हैं। इस देश में सब बेस्ट देते हैं देश में। अब बात आ गई ना, जब तुम नहीं मान रहे। तुम्हें 15 लाख दिए मोदी ने, इस महीने को 15 लाख दिए मोदी ने। देखो, सुन लो, झूठा 15 लाख जाने ही नहीं देंगे, हम देश से हटने ही नहीं देंगे। अरे 15 लाख जब तक, सुनो करके बोलते हैं ना, सुनो, एक मिनट बोलो अंकल, 1 मिनट बात सुनोगे? ये लड़ने वाली बात नहीं है दुनिया में। सुनो, दुनिया में, हाँ अंकल, एक मिनट कानून की बात हो रही है। अगर कानून
के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो उसकी आवाज़ उठाने का हिंदुस्तान के अंदर सबको एक बार